ये देखो इनकी हरकतें, इतना ही खाते हैं और इतना ही बिगाड़ते हैं। डूडी क्या हो रहा है ये? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। तो हम भी सब ठीक ठाक हैं, सब खैरियत से हैं। तो आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो आज मैं ब्लॉग कर रही हूँ डूडी से और इस टिन से। तो आज आपको ना यहाँ पे दो दिख रहे हैं। तो क्या हुआ ना, हमारी जो गोल्डी है ना वो बेचारी मर गई क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो पता नहीं 3-4 दिन पहले वो कैसे ऊपर से हम लेकर के आए उसको, तीनों को नीचे ला के यहाँ बांधा क्योंकि यहाँ पे ठंडक रहती है। तो उनको नीचे ला के बांधा तो वो नीचे आई तो पता नहीं उसकी कैसे तबीयत ख़राब हुई बहुत ज़्यादा। मतलब उसको यूरिन में ना बहुत ज़्यादा ब्लड उसका सारा निकल गया था। तो पता नहीं वो 1 घंटे के अंदर अंदर बेचारी बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी, उसका ब्लड ख़त्म हो गया था। तो फिर हमने उसको जो है ज़िबा करवा दिया और हमने उसका जो गोश्त था वो मदरसे में भेज दिया क्योंकि उसको लग गई थी गर्मी। तो उसकी वजह से ना फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये कूलर, अंदर से हम जो कूलर वहाँ रखा हुआ था ना अंदर हमारे लिए, तो फिर हमने ये कूलर यहाँ लगा दिया और अपने बकरी बच्चों के लिए जो है यहाँ पे ठंडक के लिए ना ये कूलर लगा रखा है। तो सारा दिन जो है ये कूलर चलता रहता है। तो बच्चों को जो है, इन्हें बकरी बच्चों को है ना, ये भी जानवर हैं बेचारे, जानदार हैं, तो इनके लिए ठंडक के लिए माशाल्लाह यहाँ बहुत अच्छी ठंडक है, बहुत ज़्यादा। ये फरहान देखो इससे लड़ता रहता है, मत लड़ी से। तो भैया हमें बहुत दुख है, मेरी प्यारी गोल्डी चली गई, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख है और मैं बहुत ज़्यादा रोई भी थी उसके लिए। एकदम से बेचारी हमारी गोल्डी बस अचानक से चली गई, ऐसी उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि इस बार ना हमें बकरा ईद पे उन्हें ज़िबा करना था तीनों को। तो क्योंकि अब घर में जो है जगह भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है अब इनके करने की, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनकी सफाई सुथराई और जो है इनकी देखभाल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है ना। तो इसलिए बस अब हिम्मत नहीं है, सारा दिन इसी चक्कर में निकल जाता है। पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, देखो गर्मी अब भी यहाँ लग रही है, लेकिन कूलर के आगे माशाल्लाह बहुत सुकून है क्योंकि पानी भर के हम चलाते हैं। तो जो हम अपने लिए सहूलत करते हैं ना, जो हमें सुकून चाहिए, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि जानवर बेचारे अपनी ज़बान से तो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन इनकी परेशानी भी हमें देखनी है। तो हमें अल्लाह को भी जवाब देना है, वहाँ जाके हमसे सवाल करेंगे, इन्हें भी, इनका भी हम पे हक़ है, तो हमें इनकी भी जो है ध्यान रखना है। तो बहुत ध्यान रखते हैं अल्लाह के शुक्र से हम, जितना हमसे हो सकता है। लेकिन उस दिन गोल्डी जैसे चली गई ना तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ और इतना पछतावा हो रहा है, पता नहीं हमसे क्या गलती हो गई, हमने क्या ख्याल नहीं रखा या क्या हमसे चूक हो गई कि वो एकदम से उसकी जो है तबीयत ख़राब हो गई। क्योंकि इनकी अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी परवाह नहीं करते पैसों की और इनका डॉक्टर से दिखाते हैं, डॉक्टर से इनका इलाज कराते हैं, अच्छा डॉक्टर है वो। तो एक दिन के वो एक बकरे के 700 रुपये वो लेता है। तो तीनों के देखो कितने हो गए, 2000 रुपये तीनों के जाते हैं और दवाई अलग से आती है। तो इनकी देखभाल में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी गोल्डी देखो अल्लाह को मंजूर है, जो अल्लाह की मर्ज़ी, पता नहीं इसमें क्या बेहतरी है। तो बस गोल्डी चली गई, अब ये दोनों हैं तो बहुत कम खाना खा रहे हैं बेचारी, ये बहुत उदास हैं, 3-4 दिन हो गए। तो वो देखो इतने उदास, और ये बेचारे अब खाना भी आज खाना शुरू किया है इन्होंने। ये तो बेचारी थोड़ा बहुत पत्ते इतने ख़राब करते, कुछ भी नहीं खाते थे, वरना बहुत अच्छे से खाना खा लेते थे। और बहुत ही ज़्यादा दुख है मुझे अपनी गोल्डी का, एक गोल्डी हमारी कम हो गई है। वो जब आई थी, जब मेरी तबीयत ख़राब थी, मुझे जो है प्लेटलेट मेरी बहुत डाउन थी, तो हम गोल्डी लेकर के आए थे और जो है उसका दूध पीती थी मैं। और माशाल्लाह से गोल्डी हमारी इतना दूध देती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब गोल्डी ना हमारी 1 किलो दूध देती थी माशाल्लाह। सब हैरत करते थे कि किसी की बकरी इतना दूध नहीं देती है, कि आपकी बकरी बहुत ज़्यादा दूध देती है। तो कुछ नज़र भी खा जाती है, पता नहीं नज़र लग गई उसको, क्या हुआ कि जो है ना एकदम से अचानक उसकी तबीयत ऐसे ख़राब हुई कि अचानक से चली गई। उम्मीद भी नहीं थी कि वो इस तरीके से चली जाएगी। चलें, जो हुआ सो हुआ, अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह अब इनकी हिफाजत करे और इनको जो है बकरा ईद तक इनको सलामत रखे और फिर बकरा ईद पे जो है अल्लाह की राह में इन्हें कुर्बान कर देंगे इंशाल्लाह। तो बस आज का मैंने बकरी बच्चे के बारे में यही बता दिया। मुझे बहुत अफसोस है, मैं आपके साथ अपना अफसोस दुख शेयर कर रही हूँ। तो दुख को बांटने से कम होता है और खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, तो वही मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और जो है हमें यहाँ आई हूँ किचन के अंदर, खाना भी हमने खा लिया है और नमाज़ भी पढ़ ली है, दोपहर का टाइम हो रहा है, तो चाय भी पी ली है, खाना वाना भी सब खा लिया है। और अब जो है मैं दही बल्ले खाऊंगी क्योंकि रात को पता नहीं मेरा दिल हुआ कि दही बल्ले बनाने का, तो रात को मैंने 11 बजे दही बल्ले बनाए थे।
तो मैंने ये बना के रखे हुए हैं, मतलब अपनी प्लेट ये तैयार करके रखी थी मैंने अभी। ये देखें, तो ये मेरी चटनी देखें कितनी लाजवाब चटनी होती है ये। और दही बल्ले भी बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने ना इस दही बल्लों की रेसिपी आपको मैंने डाली हुई है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं और आ जाए मेरे साथ दही बल्ले खाएँ। और मेरा बस रात को क्यों मन कर रहा था पता नहीं दही बल्ले खाने का बहुत ज़्यादा। नबील गया हुआ है नानी के यहाँ पे, और जो है इसलिए मैंने उसके लिए उठा के रख दिए हैं, वो आएगा शाम को। तो देखो मैं अपने नबील के लिए दही बल्ले मैंने इसके अंदर उठा के रख दिए हैं, और बाकी हम सब खा चुके हैं। ये रहे नबील के दही बल्ले। और जो मेरी जो चटनी बनाती हूँ ना, जो मैं मीठी वाली सॉस बनाती हूँ, वो देखें वो अब भी रखी हुई है, और वो मैं इतनी चलती है, मतलब जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, तो सालों साल भी ख़राब नहीं होती, और मेरी तो कई महीने चल जाती है। और इसको भी देखें, मीठी ईद पे मैंने चांद रात पे सॉस बनाई थी, और अब तक भी देखो इतनी इसमें रखी है, और बिल्कुल फ्रेश है, एकदम बढ़िया है। और तो इसको जब हम जार को ना साफ़ करके बिल्कुल सुखा के उसके अंदर ये सॉस भर के रख दें तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो मैं ना अक्सर ये बना के रखती हूँ, क्योंकि बच्चे कभी भी क्या देते हैं दही बल्ले खाने के लिए, तो इसलिए जो है मैं ये चीज़ रेडी करके रखती हूँ। और ये रहे मेरे दही बल्ले, तो ये देखें इतने सॉफ्ट अंदर से हो रहे हैं, एकदम जूसी, और इतने मज़े के बने। मैंने पापड़ी नहीं डाली क्योंकि मुझे पापड़ी ज़्यादा पसंद नहीं है, हमारे यहाँ दही बल्ले ज़्यादा खाए जाते हैं। और अब देखो शाम के लिए क्या करना है, शाम को क्या बनेगा पता नहीं। तो अब शाम की तैयारी करेंगे, और अब जाके मैं जो है ना आराम करूँगी। गर्मी ज़्यादा है, एसी तैयार हो, एसी हमने लगवा लिया है, तो एसी में बैठ के अब दही बल्ले खाती हूँ, और फिर जो है थोड़ा आराम कर लेंगे। और सब सामान मुझे फ्रिज में रखना पड़ता है, क्योंकि बिल्ली के जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा आतंक मचा रखा है उन्होंने। मैं उन्हें खाना देती हूँ, दूध भी देती हूँ। देखो यहाँ सारे ना इधर की तरफ घुसे हुए हैं, इधर घुसे हैं, और ये रखा है इनका दूध, ये देखो, ये देखो। अच्छा ये बैठी, ये आती है और ये डराती है, पी ले इस दूध को। चले भाई हम भी अंदर चलते हैं, बकरे बच्चे भी आराम से हैं, और हम भी अंदर कमरे में रूम में बैठते हैं। गर्मी के मारे हालत ख़राब हो जाती है, पसीने। आजकल इतनी गर्मी ज़्यादा हो रही है, हद से ही ज़्यादा। बच्चों की हो गई छुट्टी, फरहान की छुट्टी है, फरहान बहुत मज़े में है, छुट्टी इंजॉय कर रहा है। आज या कल में ये जाएगा अपनी फूफो के यहाँ पे, और नबील जो है नानी के यहाँ से आ जाएगा। तो कल जाएगा, कल शाम को भाईजान के साथ, क्योंकि नॉन वेज है, फूफा लेने आएंगे, तो इनको लेने आएंगे फूफा। ये अपनी आप ही हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ के बच्चे ना इनकी आप ही के बच्चे हैं और मेरी बहनों के हैं। तो बहन भी अभी नहीं आ रही, क्योंकि उनके जो है ना बहनों के बच्चों के जो है ना अब एग्ज़ाम या टेस्ट जो होते हैं ना वो शुरू हो चुके हैं, तो इसलिए वो अभी नहीं आ रही है। तो जब जाएंगे ना मौसम थोड़ा सही हो जाएगा फिर जाएंगे हम। तो उससे पहले जो है ना ये बच्चे घूम के आ जाएंगे, अपनी नबील भी घूम के आ गए नानी के यहाँ से, और ये अपनी आपियों के मतलब फूफो के यहाँ चला जाएगा। तो बच्चे इसी तरीके से घूम लेंगे, फिर वो मिन्नंदे आ जाएंगे और हम भी चले जाएंगे। बस यही होता है, गर्मी में कहीं जाने का दिल नहीं करता। तो चलिए भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी में फरू एसी चलाओ जल्दी से, और एसी चला के खाऊंगी मैं दही बल्ले। और हम यहाँ पे देख रहे हैं भाभी जी घर पे हैं। हम सारा दिन यही देखते रहते हैं भाभी जी घर पर हैं। तो चले भाई, और शाम की जो है शाम की वही रूटीन होती है, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो बस आज जो है मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, इतनी ही मेरी वीडियो है। तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। दुआ खैर में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।